तो नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आप सबका एक और नए वाली वीडियो में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके फंक्शंस का पार्ट 2। और टाइम देखो कितना हो रहा है, सुबह के लिटरली 5:30 हो रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले अभी तक मैंने IB मैट इंदौर वाला वीडियो एडिट करा है। और अभी अगर पॉसिबल हुआ तो शायद फंक्शंस का एक ही पार्ट आ पाएगा। पार्ट 2, 3 एंड 4 को हम नेक्स्ट पार्ट यानी कि कल में कवर करेंगे। बट आज हम फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। आज हम फंक्शंस का मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसी वीडियो में कंप्लीट करना चाहेंगे, इसलिए हो सकता है वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए। तो बड़ी होती है तो प्लीज़ गुस्सा मत करना। एंड बस और कुछ नहीं, इंदौर वाला वीडियो देख लेना, बहुत मेहनत से बनाई है, सोया नहीं एक बंदा यहाँ पे। तो चलो लेट्स गो कि भैया फंक्शन होता क्या है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जब एक रिलेशन थोड़े कंडीशंस को फुलफिल कर देता है, क्राइटेरिया को फुलफिल कर देता है ना, तो वो रिलेशन की खुशी में हम लोग पार्टी कर सकते हैं। दैट पार्टी इज नोन एज फंक्शन। अब फंक्शन की यार पहली चीज देखो, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। द रिलेशन in which each and every element of the domain, each and every element of the domain has a unique image in the codomain, has a unique image। लाइट चली गई, कानपुर में लाइट बहुत जाती है, आ गई, हद है भाई। एज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। इसका मतलब किसी को भी समझ में नहीं आया होगा, आई कैन अंडरस्टैंड कंप्लीटली, बट डेफिनेशन क्या कह रही है वो सुनो। द रिलेशन इन विच ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन हैज अ यूनिक इमेज इन द कोडोमेन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने उस दिन बताया था कि अपना जो लेफ्ट साइड में है ना, दिस इज वॉट वी कॉल्ड एज डोमेन, एंड जो अपना राइट साइड में दिस इज कॉल्ड एज कोडोमेन। आप लोग कहेंगे सर इसको तो रेंज कह देते हैं। रेंज हम उन एलिमेंट्स को कहते थे जिसके कोडोमेन में से सिलेक्शन उनकी क्राइटेरिया होती थी, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिखे, A1, A2, A3, B1, B2। अब the relation in which each and every element of the domain has a unique image in the codomain, तब वो एक फंक्शन कहलाता है, राइट। अगली चीज देखो, अगली चीज होती है टू डोमेन एलिमेंट्स कैन हैव वन कोडोमेन, वन डोमेन एलिमेंट्स, one domain element can't have two codomain. Two domain elements can have one codomain, but one domain element cannot have two codomain. इसका मतलब कि हो सकता है कि एक ऐसा फंक्शन हो जहां पे आपने A1 पुट करने पे भी आंसर आपको B1 मिले और A2 पुट करने पर भी आंसर आपको B1 मिले, और A3 को चलो अपन B2 के साथ कर देते हैं। तो ये चीज अलाउड है कि डोमेन की 2 डिफरेंट वैल्यूज पे एक ही आंसर आया। कैसे? बेस्ट एग्जांपल देख लो, y इज इक्वल टू x² वाले फंक्शन में आप x की वैल्यू +1 डालो या x की वैल्यू -1 डालो, आपका आंसर 1 ही आना है, राइट। सेम गोज विथ मॉडुलस वाला फंक्शन, इतना तो मॉड के बारे में पता ही होगा। तो आपने 2 डोमेन एलिमेंट्स लिए +1 एंड -1, बट योर फाइनल रिजल्ट वॉज 1 ओनली। So even though you had 2 codomain elements, you have 2 domain elements, but the final codomain answer was 1 only, right? So 2 domain elements can have 1 codomain and 1 domain element can't have 2 codomain. इसको भी और अच्छे से एक एग्जाम्पल समझाऊंगा, बट बिफोर वी गो अहेड मैं एक और चीज बताता हूँ आपको। जस्ट चेंज दिस शीट। और अगली चीज मैं कह रहा हूँ कि एक और चीज फंक्शन के बारे में, रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स, दैट इंप्लाइज कि अपना फंक्शन विल बी डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स ओनली, ठीक। अगर ऐसा लिखा है ना, अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, राइट, जैसे रिलेशन में लिखते थे। अरे ब्लर क्यों हो रहा है यार, हाँ, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम A to B, राइट। तो element of set A
will be your input and element of set B will be your output and B आपका वही y है या fx है, जो भी हम बोलते हैं ना, वो चीज़ होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर एरो डायग्राम के टर्म्स में इसको देखना चाहेंगे तो दो कॉन्वेक्स लेंस, जैसा कॉन्वेक्स लेंस इसको कहते नहीं, बट मैं और क्या बोलूँ, तो मान लो मैंने ले लिया 1 -1 2 4 एंड में इधर ए था, मैं इधर बी पे था, राइट। इधर में आया 1 4 16 20, राइट। अब मेरा ए जो है ना, दिस इज माई वैल्यू ऑफ एक्स, एंड मेरा बी जो है ना, दिस इज माई वैल्यू ऑफ वाई। कहोगे सर एक्स क्या है वाई क्या है? एक स्टैंडर्ड फंक्शन को अगर हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं तो हम x में वैल्यू इनपुट करते हैं, उससे आउटपुट मिलता है। हाँ, क्योंकि हमारा कंडीशन में कह रहा है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, सिंस आवर फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, इसलिए y इज इक्वल टू एफ एक्स वाले अपने केस में x से हमें इनपुट मिलेगा, y से अपने को आउटपुट मिलेगा। ठीक, नाइस। चलो, अब मैंने कहा कि इसका एरो डायग्राम देख लो। इसका एरो डायग्राम ऐसा है, 1 से +1 पे जा रहा है, -1 से भी +1 पे जा रहा है, 2 से 4 पे जा रहा है, 4 से 16 पे जा रहा है। ठीक, पहली कंडीशन मेरी फंक्शन होने के लिए क्या थी? एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक कोडोमेन इन, वो तो कंडीशन फुलफिल है, एवरी एलिमेंट ऑफ अ डोमेन हैज अ यूनिक कोडोमेन। ठीक, अब देखो इसको अगर मैं सेट के टर्म्स में लिखूँ ना, टू मेक इट मोर इजी, तो इसको लिखा जाएगा इन सेट ए every element has its mapping on, have in set A every element has its mapping on, right? None element is left. Whatever should be the domain of the function. हर फंक्शन का डोमेन अलग अलग होता है, बट अगर आपने कोई एक डोमेन फिक्स करा है ना, तो एटलीस्ट उस डोमेन के सारे इनपुट वैल्यूज पे एक आउटपुट आना चाहिए, राइट। चलो, अच्छा, मैपिंग क्या होता है? तो अगर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ जब रिलेशन होता है ना कोई, तो उस चीज को मैपिंग कहते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो आसान भाषा में, जब एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज मैपिंग। फंक्शंस आर मैपिंग व्हिच मेक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए टू गिव अ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। फंक्शन आर मैपिंग दैट मेक ईच एंड एवरी इज इंपॉर्टेंट, बताता हूं क्यों। एलिमेंट of set A to give a unique element in set B, right? Functions are mapping that make each and every element of set A to give a unique element in set B. अब हम आते हैं कि कंडीशंस क्या क्या होती हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं कि अ रिलेशन इज अ फंक्शन, बिकॉज देयर इज सर्टेन थिंग्स। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? ऑल रिलेशन आर नॉट फंक्शन एंड ऑल फंक्शन आर नॉट relation, right? All relation are not function and all function are not, all function are relation. ठीक, क्या होगा इसका मतलब? इसका मतलब ये देखो, रिलेशन है, ठीक है, उस रिलेशन में से कुछ ही ऐसे होते हैं जो फंक्शन की क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो तब वो फंक्शन रिलेशन बन जाते हैं, राइट? तो जो फंक्शन रिलेशन बना है, वो रिलेशन बनने के बाद भी एक फंक्शन तो रहता ही है। तो जितने भी फंक्शन इस दुनिया में, वो सारे कभी ना कभी एक रिलेशन थे, लेकिन जरूरी नहीं सारे रिलेशन फंक्शन बनेंगे, बिकॉज सर्टेन एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ फंक्शन, तो वो बस रिलेशन बन के रह जाते हैं, राइट? अब देखो,
व्हेन इज अ रिलेशन अ फंक्शन। अब जो पहला क्वेश्चन आता है ना वो ये आता है, व्हेन इज अ रिलेशन अ फंक्शन, व्हेन इज अ रिलेशन अ फंक्शन, राइट। अच्छा चलो, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ये तो हमें पता ही चल गया, बिकॉज कुछ ही होंगे जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। अब व्हेन इज रिलेशन अ फंक्शन, इसकी डेफिनेशन में बन जाओ, इसका आसान शब्द में समझो, व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड बिटवीन ए टू बी, इसका मतलब है ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड। First thing. Second thing, one value of set A must give one value in set B. One value of set A must give one value in B. From set A, two value can give same answer in set B. From set A, two different value, अभी तीनों बताऊंगा, ठीक है, ये मत सोचना कि नहीं बताऊंगा, कैन गिव, एक मिनट, पता है दिस इज द प्रॉब्लम इन रिकॉर्डिंग, सुबह सुबह कोई भी आ जाता है अभी गेट पे, तो फिर वो हो जाता है यार, कहाँ पे थे, फ्रॉम सेट ए टू डिफरेंट वैल्यू कैन गिव same answer in set B, but one value of set A can't give two answer in set B, right? Set B can have empty values even. एम्प्टी वैल्यूज। अब देखो क्राइटेरिया समझो, व्हेन अ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज्ड, मतलब कि जो भी उस फंक्शन का डोमेन है, सेट ए आपका डोमेन है, उसका जो भी डोमेन है ना, वो फंक्शन उस सारे डोमेन पे डिफाइंड होना चाहिए, पहली क्राइटेरिया। दूसरी, वन वैल्यू ऑफ सेट ए मस्ट गिव वन वैल्यू इन सेट बी, यानी कि अगर मैंने डोमेन में से वन उठाया है, वन तो भाई फिर कॉमन जाएगा, अगर मैंने डोमेन में से 5 उठाया है ना, तो उसको मेरे को रेंज में जो आंसर उसने दिया है वो सेम आंसर मेरे को किसी और नंबर पे अलाउड है मिलना, यानी कि फ्रॉम सेट ए टू डिफरेंट वैल्यू, दूसरा वाला बता दो, फ्रॉम सेट ए टू डिफरेंट वैल्यू कैन गिव सेम आंसर इन सेट बी। ठीक है, डोमेन के दो डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कि मान लो अगर तुम्हारे एलिमेंट है वाई, फंक्शन है वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो डोमेन का एक एलिमेंट था +2 एंड दूसरा एलिमेंट था -2, दोनों पे तुम्हारा आंसर क्या आ रहा था, 2 ही आ रहा था ना, राइट। तो दिस इज अलाउड कि टू डिफरेंट एलिमेंट इन सेट ए कैन गिव द सेम आंसर इन सेट बी, बट one value of set A can't give two answer in set B. वही चीज है, one value of set A must give one value in B. यानी कि अगर तुम y में, अच्छा तुम अगर 5 पुट कर दो मॉड x में, तो तुम्हारा 5 ही आ रहा है ना, और तुम -5 पुट करोगे वो भी 5 आएगा, बट क्या पॉसिबल है कि तुम 5 पुट करो और तुम्हें अगली बार में कोई और आंसर मिल जाए? नहीं, मेरे दिमाग में तो कोई एग्जांपल ही नहीं आ रहा जिसमें मैं सेम वैल्यू इनपुट करूं और मेरा बार बार अलग आंसर आए। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज हमने ऐसा कोई फंक्शन कभी पढ़ा ही नहीं। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है कि तुम सेम इनपुट डाल लो लेकिन तुम्हारा आउटपुट बार बार अलग आ रहा है। तो इसीलिए तुम्हारे दो डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट आना पॉसिबल है। एक आदमी के दो नाम नहीं हो सकते, लेकिन दो नाम के, एक नाम के दो आदमी तो हो सकते हैं ना। दो लोगों का नाम यश हो सकता है, लेकिन एक मेरा नाम दो नहीं हो सकता ना, कि यश भी होगा और अजय भी होगा, राइट। तो एक इनपुट से एक ही वैल्यू आनी चाहिए और दो डिफरेंट इनपुट से सेम आंसर आना अलाउड है, याद रखना हमेशा। ये दीज एग्जांपल्स आर वेरी, और ये बहुत कंफ्यूजिंग चीज है कि दो डिफरेंट इनपुट से एक आउटपुट अलाउड है बट सेम इनपुट से डिफरेंट आउटपुट नहीं अलाउड। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ फंक्शन। चलो, अरे फिर ब्लर हो गया, हाँ चलो, लेट्स मूव ऑन टू एन एग्जाम्पल अबाउट फंक्शंस। सो द एग्जाम्पल सेज, एग्जाम्पल कुछ ऐसा दिखता है कि ये है और ये है
ए और बी एंड अपन ऐसा समझ लेते हैं वी डी एम एस आर एंड एलिमेंट मैंने ले लिया 1 2 3 4 5। ऑल्सो एक और चीज अगर नहीं बताई तो अब लिख लो, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी यूज, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी कांट, मतलब इफ अगर इतना समझ लो सेट ए के सारे एलिमेंट यूज होने चाहिए, उस पर सेट बी होना चाहिए, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट पे सेट बी को डिफाइंड होना होगा। जरूरी नहीं कि पूरा सेट बी तुम्हारा डिफाइन हो, पूरा कोडोमेन नहीं, लेकिन सेट ए के जितने एलिमेंट्स है एटलीस्ट उनकी रिलेशन का कुछ ना कुछ पार्ट बी में होना चाहिए। जैसे कि इफ 1 इज वी, ठीक है, 2 से मान लो मेरे को डी मिल रहा है रिलेशन, 3 से भी मेरे को डी मिल रहा है, 4 से मेरे को एम मिल रहा है, 5 से मेरे को एस मिल रहा है, आर खाली है चलेगा, सेट बी में एलिमेंट खाली रह गया चलेगा, सेट ए में खाली नहीं रहना चाहिए। अब देखो ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन था, एरो डायग्राम से मैंने रिलेशन दिखा दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये रिलेशन फंक्शन है, क्या ये रिलेशन, एक मिनट सही करना दो, हाँ कि क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। तो मैंने सबसे पहली क्राइटेरिया देखी, क्या मेरे सेट ए के सारे एलिमेंट यूज हुए, हाँ सर सारे एलिमेंट यूज है। क्या हर एलिमेंट की यूनिक मैपिंग है, यानी क्या 1 डालने पे मेरा वी के अलावा कुछ और आ रहा है, ना सर 1 डालने पे अपना वी ही आ रहा है, 2 डालने पे डी आ रहा है, 3 डालने पे भी डी आ रहा है, अलाउड है सर, 2 डिफरेंट इनपुट से सेम आउटपुट आना अलाउड है सर जी, फंक्शन क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, तो इसीलिए ये रिलेशन हमारा फंक्शन भी है, याद रखना है क्राइटेरिया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। अब इसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन विल बी 1 2 3 4 5, रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी v d m s, v d m s, and your codomain of the function will be v d m s r। याद रखना डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ फंक्शन इसी तरीके से किया जाता है, राइट। अब एक और चीज फंक्शन के बारे में एक आसान तरीके से बता देता हूं। एक तीर से 2 निशाने नहीं लगते, बचपन से सिखाया गया कि एक तीर से 1 निशान नहीं लगता, पर 2 तीर से सेम निशाना लग सकता है। जैसे कि मान लो एक तीर आपने चलाया एंड आपने उसको फायर किया, एक एप्पल ट्री पे आपने तीर चलाया, तो आप जब एक बार तीर चलाओगे तो एक ही एप्पल पे लगेगा ना, राइट। और फिर आपने एक और बार तीर चलाया, अगर आप 2 तीर चलाते हो तो चांसेस है कि सेम टारगेट पॉइंट पे हिट कर लोगे, इफ यू आर दैट गुड इन आर्चरी, ठीक। अगर आपने 2 बार तीर चलाया तो आप तो सेम टारगेट को अचीव कर सकते हो, पॉसिबल है, बट एक बार तीर चलाने से आप 2 टारगेट को अचीव नहीं कर सकते, अर्जुन तो हो नहीं। इसीलिए यही चीज है, एक तीर से 1 निशाना पॉसिबल है, 2 डिफरेंट तीर से सेम निशाना पॉसिबल है। देखो 2 वाला तीर भी डी दे रहा है और 3 वाला तीर भी मेरे को डी ही दे रहा है, तो 2 डिफरेंट तीर से सेम निशाना पॉसिबल है। एक तीर से 1 निशाना तो ऑब्वियसली पॉसिबल है, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं देखा होगा कि 2 से डी पे भी चला गया और 2 से एम पे भी चला गया। क्यों? क्योंकि एक तीर से एक ही निशाना लग सकता है एक बार में, 2 से डी और 2 से एम नहीं होगा, लेकिन 2 तीर से सेम निशाना, 2 और 3 दोनों से डी मिल रहा है। ये तीर वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना, इससे आसान रहेगी, ठीक। अच्छा, एक और चीज, सेट्स पढ़ाते वक्त मैंने कंसेप्ट ऑफ ब्रैकेट बताया था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा है मेरे से तो अभी इतने छोटे कंसेप्ट के लिए नहीं कहूंगा कि फिर से जाके सेट थ्योरी का वीडियो देख लो, बट यू शुड एक्चुअली वॉच इट फॉर योर एग्जाम्स। अगर मैं कंसेप्ट ऑफ ब्रैकेट पे जाऊं, मान लो मैंने लिखा है a कॉमा बी ऐसे, मैंने लिखा है ओपन ब्रैकेट में a कॉमा बी ऐसे, और मैंने लिखा है a कॉमा बी ऐसे। a कॉमा बी जब ओपन ब्रैकेट में लिखा रहता है ना, तो इसका मतलब होता है एलिमेंट्स बिटवीन a एंड b, यानी कि हम a एंड b को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब a और b स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है तब इसको कहते हैं एलिमेंट्स इंक्लूडिंग a एंड b, एंड जब मेरा a स्क्वायर ब्रैकेट में और b ओपन ब्रैकेट में तो हम इसको कहते हैं एलिमेंट इंक्लूडिंग a टू b बट नॉट b।
एलिमेंट्स इंक्लूडिंग ए टू बी बट नॉट बी, मतलब कि बी तक के सारे एलिमेंट्स लेकिन बी इंक्लूड नहीं होगा। सेम यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ए कॉमा बी, यानी कि ए के बाद के सारे एलिमेंट्स लेकिन बी और बी को इंक्लूड करते हुए। तो जिस चीज पे स्क्वायर ब्रैकेट है उसको इंक्लूड होगा, जिस पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है उस पर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, अच्छा बिफोर वी गो आप में से बहुत लोगों को फंक्शन बता दिया, डोमेन बता दिया, रेंज बता दिया, लेकिन आप में से बहुत लोग कहेंगे सर हमें तो डोमेन निकालना ही नहीं आता है, हम क्या करें, राइट? तो मैं एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे आपको पता रहे कि डोमेन ऑफ अ फंक्शन बेसिकली होता क्या है। तो डोमेन ऑफ अ फंक्शन निकालने के लिए देयर आर सर्टेन रूल्स टू फॉलो दैट यू मस्ट फॉलो एंड दोज रूल्स आर, ध्यान से सुनना। सबसे पहली रूल, अगर रूट के अंदर एलिमेंट है तो हमेशा याद रखना कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड अगर एलिमेंट डिवाइड में है 1/x तब इतना याद रखना कि x इज नॉट इक्वल टू 0। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं, ये दो चीज याद रखना। जैसे कि मान लो आपको कोई फंक्शन देता है f(x इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 एंड यू आर टोल्ड कि आपको इसका डोमेन ऑफ अ फंक्शन निकालना है। तो मैंने कहा कि भैया ने इतना बताया था कि 1/में कभी भी 0 नहीं होता बिकॉज दैट इज नॉट डिफाइंड। तो मेरे को ये चीज देखना है कि 0 किस पे आएगा। तो आपने कहा भैया अगर मैं x की वैल्यू 3 कर दूं तो नीचे 0 बन जाएगा, यानी कि भैया x इज इक्वल टू 3 छोड़ के x सारी वैल्यूज पे डिफाइंड है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, बस उस वैल्यू को 3 नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसका डोमेन बनता है ऑल रियल नंबर्स का सेट -3। ठीक, दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने लिख दिया x² -9 f(x इज इक्वल टू, वर्स्ट के सिनेरियो में ही आते हैं डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन जो आप ना कर पाओ। अभी लोगैरिथम पढ़ा दूंगा ना, अभी कोई सोचेगा कि भैया ने डोमेन एंड रेंज का बता दिया, रूल्स टू फॉलो बता दिया, तो यहाँ पे हमें फिर वो क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे कि हम डोमेन और रेंज निकाल लें, राइट? देखो, डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन इतने हलवा नहीं आते हैं, अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसमें लॉग का भी एग्जांपल रहता है जब रहता है, और लॉग पढ़ाए बिना अगर मैं उसके डोमेन एंड रेंज के क्वेश्चन कर रहा हूँ तो आई थिंक दैट इज अनफेयर टू द सिस्टम। तो इसीलिए हम अभी डोमेन रेंज के जो दो इंपॉर्टेंट रूल है ना, इनके अलावा कोई रूल नहीं है, लॉग के लिए भी कोई रूल नहीं है, बट लॉग पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं बता रहा हूँ, तो वो सब एक साथ ही बताऊंगा। अच्छा, x² -9, मैंने क्या बोला कि x के अंदर हमेशा वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट? अगर मैं इसके स्प्लिट्स निकालूं, दिस विल बी x -3 एंड दिस विल बी x +3। अब मेरा x +3 इंटू x -3 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि मेरा स्क्वायर रूट की कंडीशन है, राइट? तो इसमें मैं कैसे लिखूंगा, इसमें जो मेरा डोमेन ऑफ द फंक्शन बनेगा दैट विल बी -∞ to -3 इंक्लूडिंग का यूनियन 3, ∞। अब अगर आपको नहीं पता यूनियन क्या होता है तब तो मैं कहूंगा जाके सेट थ्योरी देख लो, इसलिए सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाया जाता है एक साथ, ठीक है? तो -∞ से -3 यूनियन 3, ∞। आपको अगर ऐसे कैसे, -3 से +3 के बीच में कोई भी एलिमेंट सोचो, मैंने सोच लिया 0। अगर मैं 0 -9 करता हूं ना तो मेरा रूट नेगेटिव हो जाता है। अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 -9 भी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर मैं 3 लेता हूं x की जगह तो 3 का स्क्वायर 9 -9 0 बन रहा है। 3, से मैं कोई भी वैल्यू उठाऊंगा, रूट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड रूट विल बी डिफाइंड। अगर मैं -∞ से -3 के बीच का कोई भी नंबर लूं, मैंने -4 ले लिया, अगेन -4 का स्क्वायर विल बी 16 -9 7, तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसीलिए मेरे को रूट को बस पॉजिटिव रखना, और मैंने देखा कि रूट मेरा पॉजिटिव इसी केसेस में होता है, -∞ से -3 के केस में, ठीक? मतलब -∞ से 3 के केस में और 3, केस में, तो मैंने इनका यूनियन ले लिया। सेट यहाँ पे काम आता है, इसीलिए डोमेन एंड रेंज क्वेश्चन में जरूरी हो जाता है कि आपको सेट आना जरूरी है, राइट? चलो, इसके बाद रेंज ऑफ फंक्शन पे आ जाओ। अब देखो, मान लो एक फंक्शन दिया है, रेंज ऑफ फंक्शन। सबसे पहले तो कमेंट में मेरे को इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए, ठीक है? जो बच्चा सबसे पहले बताएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा। आसान क्वेश्चन है, डोमेन बताने इज वेरी इजी। अब हम अपन रेंज पे चलते हैं। डोमेन एंड रेंज कांट भी सेम, तो इसका रेंज कैसे निकालना? सबसे पहले जो भी अपना फंक्शन है उसको लिख लो y के टर्म्स में। नंबर फर्स्ट स्टेप इज राइट इन टर्म्स ऑफ y, राइट? तो वी हैव y इज इक्वल टू x -1 x +3। इस चीज को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो मेरा बन रहा है xy + 3y इज इक्वल टू x -1, राइट? हाँ जी। अब xy और 3y में मेरा क्या चीज कॉमन है? xy एंड 3y में y कॉमन है और इधर x है, राइट? तो मैं इस x को इधर बुला लेता हूँ। तो मैंने कहा कि xy -x कर दूं, और मैंने कहा 3y को इधर भेज दिया, मैंने -3y -1 कर दिया। x को मैंने बाहर ले लिया, तो ये बना मेरा y -1 एंड ये बना मेरा
माइनस 3y माइनस 1, राइट। अब मेरे को यहाँ पे नेगेटिव अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो मेरा बना x टाइम्स 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3y प्लस 1। अब मेरा x क्या बना, मेरा x बना 3y प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वाई। नाउ माई कंप्लीट एक्सप्रेशन हैज चेंज्ड। मैं पहले fx के टर्म्स में था, अब मैं x के टर्म्स में आ गया। अब ये मेरा फंक्शन x की टर्म्स में, सो दिस इज लाइक x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। मैंने फंक्शन को y की टर्म्स में बना लिया। अब तब भी क्या बताया था, डिनोमिनेटर कांट बी 0, सो देयरफॉर y कांट बी इक्वल टू 1। इसके अलावा y इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स माइनस 1, मतलब 1 को छोड़ के सारे रियल नंबर्स के लिए y अपने डिफाइंड है। तो इस फंक्शन का जो डोमेन होगा ना, जब हमने इस फंक्शन को y की टर्म्स में लिख लिया, ये जो डोमेन है ना, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन है, डोमेन ऑफ द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y, क्योंकि यहाँ पे हमारा फंक्शन x की टर्म्स x हो गया है। पहले हमारा फंक्शन y था, यहाँ पे था दिस वॉज y इज इक्वल टू एक्सपेंशन अपॉन x प्लस 3। इस x को हमने y की टर्म्स में लिख दिया, तो अब हमारा फंक्शन y की टर्म्स में 3y प्लस 1 माइनस 1। इस फंक्शन का जो भी डोमेन होगा ना, दैट विल बी योर रेंज ऑफ द एक्चुअल फंक्शन। तो आपके fx का रेंज विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस 1, राइट। दिस इज हाउ द प्रॉब्लम ऑफ रेंज इज टू बी सॉल्व्ड। सबसे पहले फंक्शन लो, उस फंक्शन को y के टर्म्स में कन्वर्ट करो और फिर उसका डोमेन निकाल दो, राइट। सो इसके अलावा मेरा मन था कि मैं सम स्पेशल फंक्शंस को भी डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि देखो यार, फंक्शंस के जब हम पार्ट्स पे जाएंगे ना, तो ये हमारा लॉगरिथम आएगा, मॉड्यूलस आएगा, सिग्नम आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा, ऑड फंक्शन आएगा, इवन फंक्शन आएगा, कंपोजिट फंक्शन आएगा। सब टाइप के फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे, सबकी अलग अलग कैटेगरी होती है। आसान वाले नहीं करेंगे कि अब तुम सोचो कि मैं तुम्हें स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी बता दूं, तो यार उसके डोमेन तुम निकाल सकते हो, आई बिलीव, ठीक है, कि रूट एक्स का मैं तुम्हें अब डोमेन एंड रेंज दे दूं। एंड फिर पॉलिनोमियल फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, इनके ग्राफ्स आर इंपॉर्टेंट बट नॉट दैट मच। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है हम उनको करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कर देंगे विथ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन एंड लीस्ट इंटीजर फंक्शन एज वेल। उसके अलावा बाकी फंक्शंस के नाम बता दूंगा जरूर। अब देखो 3 फंक्शन, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लोगैरिथमिक फंक्शन एंड मॉड्यूलस फंक्शन, इनके तो अलग वीडियोस आएंगे, इनकी अलग ही सीरीज चलेगी, बिकॉज उस पर अलग सीरीज बनाना जरूरी भी। तो that's all for you all in this video. In the next video we are going to discuss about the special functions and their types. And तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। इंदौर वाली वीडियो पे बहुत मेहनत की है भाई। टाइम देख ले कितना बजा है, 6:01 हो रहा है जब रिकॉर्डिंग खत्म कर रहा हूँ। आधे घंटे रिकॉर्ड करने मिलेंगे 27 मिनट की वीडियो, और सोया नहीं है बंदा, तो नींद भी लगी है। तो प्लीज़, ठीक है, मेक श्योर टू that you just go through that video. That's a very important and an informative video. Apart from that, if you have any doubt, you can anytime join our Telegram group. You can DM us on Instagram. You can ask us for notes, materials, or anything that you want. We are always there for your help. उस दिन एक वीडियो पे कमेंट पढ़ा था, किसी ने लिखा था कि ये सब लोग अमीर के बच्चों को ही पढ़ाते हैं, फ्री बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई है नहीं। भाई हम हैं, और बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, और बहुत सही पढ़ाएंगे। तो डोंट वरी फॉर ऑल दैट, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय बाय। किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ। तेरी झुकी